साइंस आपको कहता है कि सूरज की रेंज आप तक पहुंची इसलिए आपको सूरज दिखता है। जैन दर्शन ये कहता है कि आंखों से रेंज वहां पहुंचती इसलिए दिखता है, लेकिन रेंज का सूत्र तो ही है और रेंज, और वो जैसी रेंज है वो दृश्य है, वो विजिबल है। माइक्रोवेव आपको दिखती है क्या, होती या नहीं होती? कॉस्मिक रेंज आपको दिखती है क्या? होती है, दिखती नहीं है। तेलेशा की जो रेंज है ना, वो दृश्य नहीं है लेकिन है, और उसका रिमोट कंट्रोल आपके पास है। टीवी का ही कंट्रोल है, पर टीवी आपके रिमोट को कंट्रोल नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो लेशा का मामला है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा का जो मामला है, वो टू वे, वन वे नहीं है, टू वे। भाव से द्रव्य लेशा को नियंत्रित किया जा सकता है, द्रव्य लेशा से भाव लेशा को चेंज किया जा सकता है। मटेरियलिस्टिक में तो वन वे रास्ता है, लेकिन ये जो दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं ना, चेतना और पदार्थ, इनके जब गठबंधन होता है तो टू वे चलता है। मैत्री कैसी होती है, वन वे होती है या टू वे होती है? दुश्मनी कैसी होती है, वन वे होती है, टू वे होती है? एक तरफा दुश्मनी नहीं होती, एक तरफा दोस्ती नहीं होती है। एक तरफा भक्ति हो सकती है लेकिन एक तरफा दोस्ती नहीं हो सकती है, एक तरफा दुश्मनी नहीं हो सकती है। वन वे कृपा बरस सकती है लेकिन वन वे गुस्सा नहीं हो सकता है। आइए ना वापस वहीं पर आइए, चंडकोशी के पास आइए। वन वे कृपा बरस रही है, वन वे कृपा बरस रही है, गुस्सा भी बरस रहा है, लेकिन गुस्से के लिए तो टू वे लगता है ना, कि दुश्मनी का मामला है। आप बरसा रहे लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा है, आप रिमोट चला रहे हो लेकिन टीवी रिसीव नहीं करे तो टीवी क्या काम करेगी? वहां भी एक सिस्टम लगती है ना, टीवी में भी एक सिस्टम लगती है कि आपके रिमोट से जो रेंज जाता है उसको रिसीव करे, और आपके रिमोट के रेंज को रिसीव करने का टीवी का स्ट्रक्चर सिस्टम यदि डिस्टर्ब हो जाए तो आप रिमोट के बटन दबाते रह जाओ, टीवी में कोई असर नहीं आता है। इस एग्जाम्पल को तो मुझे लगता है कि मेरे से अधिक आप एक्सप्लेन कर पाओगे। केवल रिमोट होकर के काम नहीं चलता, केवल सामने टीवी होकर के काम नहीं चलता, तो वह एक सिस्टम भी लगती है, एक प्रोग्राम भी लगता है। उस प्रोग्राम होगा तो यहां का बटन काम करेगा ना। अब भगवान महावीर पर चंडकोशिक अपने गुस्से का रिमोट चला रहा है, लेकिन भगवान महावीर के टीवी में उस गुस्से के रिमोट के रेंज को रिसीव करने के लिए सिस्टम ब्रेक हो चुकी है। वो सिस्टम उन्होंने कोलैप्स कर दी है, और आपने सिस्टम जिंदा है, करे क्या? गुस्सा रिसीव करने के अंदर के सिस्टम यदि ब्रेक करोगे तो कोई तुम्हारे पर गुस्सा नहीं कर पाएगा, और तुम भी किसी गुस्से के चक्कर में नहीं आओगे। तो तीन बातें आपके पास है, रिमोट भी होना चाहिए, रेंज भी होनी चाहिए, और सामने जिस पर प्रयोग करना उसमें सिस्टम भी होना चाहिए। चंडकोशिक ने परमात्मा पर गुस्सा किया, लेकिन परमात्मा के अंदर, परमात्मा ने उनके अंदर जो क्रोध को रिसीव करने की जो सिस्टम थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिलीट कर दिया था, और परमात्मा कृपा बरसा रहे थे, परमात्मा कृपा बरसा रहे थे, स्नेह बरसा रहे थे। और चंडकोशी के अंदर में बड़ी भली छिपी हुई थी, गहरी छिपी हुई थी, लेकिन प्रेम को रिसीव करने की सिस्टम उसमें थी। समझिए,
अगला वाक्य आपके दिमाग में आई है, उसके पहले समझी है। हर जीव के अंदर गुस्से को स्वीकार करना कि नहीं करना, इसकी सिस्टम उसने रखने के नहीं रखने जीव के हाथ में है। लेकिन प्रेम स्वीकार करने की सिस्टम हर जीव में होती ही होती है। वो गहरे से गहरी होगी, लेकिन होगी पक्की, होगी होगी। जमीन के अंदर पानी रहेगा ही रहेगा। वो 10 मीटर पर है कि 100 मीटर पर है कि 1000 मीटर पर है, वो डिफरेंट बात है। लेकिन जमीन के अंदर पानी है, पक्का पानी है। जैसे जमीन के अंदर का पानी पक्का है, वैसे आदमी के अंदर भी, प्राणी के अंदर भी, हर लिविंग थिंग्स के अंदर में प्रेम को स्वीकार करने की सिस्टम होती ही होती है। आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी है। और ये सिस्टम, प्रेम को ग्रहण करने की सिस्टम, श्रद्धा को ग्रहण करने की सिस्टम, उसको एक्टिवेट करना होता है, उसको मोटिवेट करना होता है, उसको मूव करना होता है। अरे आप स्वयं भी मूव कर सकते हो और दूसरा भी आप में मूव कर सकता है। आप स्वयं भी एक्टिवेट कर सकते हो और दूसरा भी एक्टिवेट कर सकता है। चंड कौशिक आपने उसको स्लीपिंग में ले जाकर रख दिया था उसने, लेकिन परमात्मा ने उसकी उस प्रेम को ग्रहण करने की सिस्टम जो स्लीपिंग मूड में थी, उसको एक्टिव मूड में लेकर आए। हर व्यक्ति के अंदर वो सिस्टम होती है, वो स्लीपिंग मूड में होगी, उसको एक्टिव मूड में लाएंगे। और एक्टिव मूड में आ गया तो ग्रहण करेगा। क्यों ग्रहण नहीं करता है? कि वो एक्टिव नहीं होती है। ये लेशा का विज्ञान है, ये लेशा का साइंस है, बहुत डीपली साइंस है, बहुत गहरा साइंस है। और उस साइंस का प्रयोग जहां चलता है उसको कहते हैं अर्थ शासन, जिन शासन, विश्व शासन। ये कर्म कांड नहीं है, क्रिया कांड नहीं है, धर्म नहीं है, परंपरा नहीं, संप्रदाय नहीं, इसका कोई संप्रदाय से लेना देना नहीं, इसका आस्था से कोई लेना देना नहीं। मैं फिर आपसे कहता हूं कि चंडकोशिक सर्प, उसकी भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा थी क्या? उसमें श्रद्धा नहीं थी, उसमें तो आक्रोश था। श्रद्धा उसकी जागृत नहीं थी, श्रद्धा उसकी सक्रिय नहीं थी। श्रद्धा को उसने बिल्कुल कोमा में ले जाकर के छोड़ा हुआ था। तो तीर्थंकर एक सारे काम कर लेते हैं कि जो कोमा में गई हुई श्रद्धा है उसको एक्टिव कर लेते हैं, उसको सेंस में ले आते हैं। आपको भी यही करना है। अब वो उस टेक्नोलॉजी के इंजीनियर बने कि जिसके कारण से स्वयं के अंदर के भी सिस्टम अपन करेक्ट कर पाए, दूसरे के अंदर के भी सिस्टम अपन करेक्ट कर पाए। आगम में एक शब्द जाता है गंधर्व भगवंतों के लिए, मनसा एव साव अनुग्रह समर्थ। वो अपने मन से ही शाप और अनुग्रह करने में समर्थ होते हैं, मन सा है। और उनके अनुग्रह की उस शक्ति को ग्रहण करने की सिस्टम अपने अंदर अपने को एक्टिव करने, इसको भक्ति कहते हैं। तो ये प्रयोग है, आज का प्रयोग है आपके लिए कृष्ण लेशा का है। आक्रोश नहीं,
किसी को भी जकड़ना नहीं, कैच करना, लेकिन अरेस्ट नहीं करना है। दोनों में अंतर समझ रहे हो ना? अरेस्ट करोगे तो तुम पुलिस बन जाओगे, नो कैदी बन जाएगा। पकड़ोगे तो तुम्हारा स्नेही होगा, तुम उसके स्नेही होंगे, और छोड़ दोगे तो रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये तीन स्थितियां हैं, छोड़ना भी नहीं और अटैक भी नहीं करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्डिंग मोड में रहना है। कैसे होल्डिंग में रहूं ना? तो पहला उसका सूत्र है कि मैं जकड़ूंगा नहीं किसी को। बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, और बेटा बहू के साथ खुश है और बहू बेटे के साथ खुश है। अब मां ने दोनों को खुश देकर के खुश होना चाहिए तो मजा आ जाए, लेकिन मुसीबत ऐसी शुरू होती कि बेटा जब बहू के साथ खुश हो जाता है तो मां के मन में फीलिंग शुरू हो जाती कि अब मेरे बेटे को मेरी जरूरत नहीं रह गई। और फिर वो बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, फिर कहती मैंने तेरे लिए इतना किया था, तुझे आज मुझे याद नहीं आ रही, हमारे बिना तेरा काम नहीं चलता था, बेतन मैंने याद नहीं आ रही। वाह भैया, अब तेरी याद नहीं आती ऐसा तो नहीं है, याद तो आती है, लेकिन कब तक तेरे पर बोझ डालना, ये सोच करके तेरे पर बोझ डालना बंद कर दिया है तो खुश हो जाना चाहिए। लेकिन माँ की फीलिंग देखो ना, उसने कहीं तो भी खिला दियो बेटा ने, क्या बेटा पूरा बड़ा चक्कर में आ गई हो, हमारे साथ बेटे इसको को नहीं तो उन्हें कहीं तो भी खिलाई दियो हमारे सबों ने। कमाल हो गई यार, तुमने लाया उसको क्या भूखा रखने के लिए लाया था क्या? तो ये पकड़ने की बात हो गई, पकड़ने की बात हो गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिनकी शादी हो गई उन माँ बाप ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब उस पर जो प्रॉपर्टी तुमने ट्रांसफर कर दी उस पर अपना राइट मत रखो। बेटी ससुराल गई तो ससुराल में उस पर तुम यहां रह करके रिमोट कंट्रोल करोगे तो वहां का रिमोट कंट्रोल फेल हो जाएगा। ये दोनों तरफ के मामले शुरू हो गए कि बेटी ससुराल जाने के बाद भी माँ सुबह दोपहर शाम फोन करके पूछती कहीं खायो, कहीं पियो, कहीं हुई, कहीं नहीं हुई। अरे अब वो ससुराल में ना उठे है, उन्हें देखना, अब तो थारा घर में आया बहू ने देखना, उठे के माथों का नहीं। ये सारे कृष्ण लिष्टा के प्रकार है, ये कृष्ण लिष्टा के प्रकार है, और ये सारे कृष्ण लिष्टा के कारण से रिलेशन में रिएक्शन आ जाती है। तो किसका क्या मामला तुम्हारा देखो। लेकिन मेरा तो एक छोटा सा कार्यक्रम चल रहा है जैन शासन का कि कृष्ण लेशा के सारे स्ट्रक्चर को अपने को चेंज करना। पहली बात कि मेरे से किसी के पास कृष्ण लेशा नहीं जाएंगे, ये तय करो। सेकंड बात कि मेरे अंदर में कृष्ण लेशा नहीं रहेंगे, ये तय करो। और तीसरी बात किसी की कृष्ण लेशा का मेरे पर कोई असर नहीं होगा, ये तय करो। तीन बात हो गई। मैं कृष्ण लेशा से किसी को कंट्रोल करूंगा नहीं, किसी की कृष्ण लेशा भी मुझे कंट्रोल करेगी नहीं, और मेरे अंदर कृष्ण लेशा रहेगी नहीं। मैं किसी के पास कोरोना वायरस भेजूंगा नहीं, मैं कोरोना वायरस रखूंगा नहीं, किसी के कोरोना वायरस को मैं रिसीव करूंगा नहीं, तो फिर कोई चिंता नहीं, फिर ये महामारी टिकती नहीं है। मेरे पास वायरस नहीं है लेकिन मैं किसी का रिसीव करने के लिए तैयार हूंगा तो फिर खतरा है। तो
थ्री डायमेंशनल बात है, तीनों रास्ते से बात है कि मेरे से किसी के पास गुस्सा नहीं जाएगा, मेरे अंदर गुस्सा नहीं रहेगा, और मैं किसी का गुस्सा रिसीव नहीं करूंगा। ये तीन बातें हैं आपकी कृष्ण लेशा को लेकर के। और प्रैक्टिकल ओके, मैं किसी को गाली दूंगा नहीं, मैं किसी को मूर्ख कहूंगा नहीं, मैं मूर्ख रहूंगा नहीं, और किसी ने मुझे मूर्ख कहा तो भी मैं स्वीकार करूंगा नहीं। ये तीसरा सूत्र भगवान महावीर का अर्जुन माली ने बहुत कम समय में सिद्ध कर दिया था, इसलिए 6 महीने में वो आदमी, वो चेतना सिद्ध बन गई। गोत्री जाता था, सब कहते थे हत्यारा है, इसने इसको मारा, उसने मारा, उसको मारा, उसको मारा, मेरे इसको मारा। जो भी लोग कहते थे उसको ग्रहण नहीं करता था, स्वीकार नहीं करता था कि नहीं, मैं तो केवल परमात्मा का श्रमण हूं, मैं हत्यारा नहीं हूं। तुम जिसको हत्यारे के रूप में देखते हो वो चला गया है, मैं आज परमात्मा का श्रमण हूं। मुझे परमात्मा ने कहा है कि मैं सिद्ध हो सकता हूं, और मैं सिद्ध पथ का यात्री हूं। मैं क्रूरता के पथ का यात्री था, हूं नहीं। करूंगा मैं बात आपसे, तो अपने को भी उस रास्ते पर चलना है। और उसका पहला सूत्र है कि मेरे से किसी के पास कृष्ण लेशा आंख से नहीं जाएगी, जुबान से नहीं जाएंगे, हाथ से नहीं जाएगी। मैं किसी को आंख से बद्दुआ नहीं दूंगा, किसी को जुबान से बद्दुआ नहीं दूंगा, किसी को हाथ से बद्दुआ नहीं दूंगा।